बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में आज पेश होगा बजट। 5वां बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस कार्यकाल का उनका आखिरी बजट है क्योंकि इसी साल होने हैं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव। 5वां बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री और बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल। 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, किसको क्या मिलता है, क्या सौगात देते हैं मुख्यमंत्री। बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे आज। ये भूपेश बघेल का 5वां बजट है और इस कार्यकाल का उनका आखिरी बजट है। इसी साल विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब आज मैं जानते हैं कि ये चूँकि चुनावी वर्ष भी है तो छत्तीसगढ़ में ये बजट कितना इस चुनाव के अनुरूप होगा कि जो दैनिक वेतनभोगी हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे कि किस तरह का बजट आने वाला है। आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, मांगे हैं, जायज़ भी हैं कई, और उनको पूरा करना एक सीमित राजस्व के दायरे में बहुत कठिन होता है। लेकिन चुनाव के पहले सब कोई कह रहे हैं कि चुनाव के पहले का बजट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास निश्चित रूप से इसमें दिखेगा और कई चीज़ें हमको होती हुई दिखेंगी। दैनिक वेतनभोगी लगातार धरने में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ योजना या उनकी नियमितीकरण को लेकर कुछ इस बजट पे होने वाला है। मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि मुझे एक तो सही में जानकारी भी नहीं है, लेकिन होगा ऐसा लगता है, हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है कि भारत सरकार के जो जीडीपी विकास दर उन्होंने तय किया है 7%, उससे लगातार ऊपर चल रही है और आने वाला 22-23 में भी अनुमान है कि वो 8% होगी। सर ये मतलब ये किन किन क्षेत्रों में किया गया कार्य है जिसके कारण हमारी स्थिति आज ऐसी है? आप अगर राशि लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं तो वो खर्चा करेंगे, वो खर्चा करेंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। और सरकार ने बीच में आपने विधानसभा में भी सुना होगा कि करीब 1.5 लाख करोड़ की राशि इस दरमियान लोगों को हस्तांतरित की है सीधे तौर पे कृषि के क्षेत्र में यहाँ के लिए। तो ये बड़ी राशि होती है। आपने अगर 3,400 करोड़ के आसपास बिजली बिल नहीं लिया तो ये पैसा सीधे लोगों के पास बचता है खर्चा करने के लिए। आप खर्चा करोगे तब तो अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्चा करने के लिए, तभी तो अर्थव्यवस्था नीचे जाती है। बेरोजगारी क्या है? आपके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए और आपके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था पे भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपके ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था पे भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब जब कोरोना काल में हमने देखा कि काम रुक गया और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। तो ये अर्थव्यवस्था जुड़ी रहती है सीधे तौर पे पैसे खर्च करने पे। कहाँ पर आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं? मर्सिडीज खरीदने में कर रहे हैं कि साइकिल खरीदने में कर रहे हैं? ये नीतिगत मामला होता है कि आप पैसा किसको ज़्यादा उपलब्ध कर रहे हैं, मर्सिडीज को कि साइकिल को या पैदल चलने वाले। इसके बीच में व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं और जो नीति जितनी संतुलित होती है वो उतने ज़्यादा लोगों को लाभ होता है। अंतिम सवाल एक बार सर, एक और सवाल है, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो स्वास्थ्य को लेके इस बजट पे कौन कौन सी नई योजनाएं आने वाली है कि बजट और उसमें अनुपूरक बजट और जुड़ने वाला है? ये चलता रहेगा क्रम। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना ये निरंतर क्रम है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात थी, उससे हम दूर हैं क्योंकि वो कानून लाने की बात है, उसमें कुछ समय लगेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ते हुए हम लोगों ने कई सुविधाओं को बढ़ाया है, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता हो, चाहे इलाज की उपलब्धता हो, चाहे जांच की, खून की जांच की उपलब्धता हो, सभी चीज़ में बढ़ाया है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना जिसमें आयुष्मान भी सम्मिलित है, वो पहले जहां 600 करोड़ रुपए के आसपास होता था, इस बार 1500 करोड़ रुपए तक का खर्चा उसमें होता है। तो ये दिखता नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं, ये सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं। ये क्रम चलता रहेगा। लिमिट हम कितना कर पाते हैं, ये जो 5 लाख का है हम बढ़ा पाते हैं कि नहीं, ये चुनौतियां हैं। हम
पूरी लिमिट हटा दें, वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आंगनबाड़ी से लेके मेडिकल कॉलेज तक आपको बजट में दिखेगा। हमारे बीच में आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब को। मैं नेटवर्क टीम से राकेश प्रताप सिंह परियार, मेरे सहयोगी महफूज खान जी। निश्चित रूप से और कर्मचारी के हितों का फैसला इस बजट में आपको दिखाई देगा।